हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स की। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने कई चीजें देखी, क्वांटम नंबर्स देखे, हमने ऑर्बिटल की शेप देखी, उनके अंदर नोड्स देखे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, कि ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। मे भी आपने नाम सुने भी हो, अफबाउ रूल, ऐसे ही हंट्स रूल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसे नाम सुने हैं क्या? नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं कुछ रूल्स, 3 रूल्स हैं, उनको हमें देखना है कि उनकी मदद से कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो पहला रूल है जिसका नाम है अफबाउ रूल। अफबाउ रूल्स। ये जो अफबाउ नाम है, इसको समझ लो तो समझ में आ जाएगा। ये अफबाउ है ना, किसी बंदे का नाम नहीं है, ये जर्मन नाम है। और अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब किसी चीज को बनाना, है ना। तो जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग कैसे बनाते हो? ऊपर से बनाते हो, नीचे से बनाते हो? नीचे से बनती है बिल्डिंग। ऐसे ही अफबाउ रूल क्या बोलता है कि जैसे आप एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो नीचे से करने हैं। नीचे से मतलब जहां पे एनर्जी कम है। तो अफबाउ रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। और क्या बोलता है कि भाई लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, दिख रहा है ना, साफ आ रही राइटिंग? यस। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। जिनकी एनर्जी कम होगी उनको अपन पहले भरेंगे। बस इतना बोलता है फॉर्मूला। क्लियर है क्या? क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें भरना है एनर्जी के अकॉर्डिंग, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उनको अपन को पहले भरना है। लेकिन अपन को पता कैसे चले कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो बोलता है कि भाई उसके पास, उसके लिए अपने पास है कुछ जुगाड़। तो जुगाड़ देखते हैं कैसे अपन को एनर्जी के बारे में पता लगेगा। अब पहले आपको देखना है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो पहले देखते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में तो अपने बोहर बाबा ने ही बता दिया था, है ना। बोहर थे, उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो बोहर क्या बोलता था कि एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एन पे डिपेंड करती है। अगर एन बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती जाती है, अगर एन कम है तो एनर्जी कम है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिटल की, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर एन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। कहां से बोल रहे हैं हम बोहर का एक फॉर्मूला है वहां से बोल रहे हैं। तो एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, इस फॉर्मूले से मैं बोल रहा हूं। अगर एन बढ़ेगा तो एनर्जी एनर्जी भी बढ़ेगी। आप ये मत सोचना कि एन बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, माइनस साइन है, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। ये पेन में दूसरा यूज कर लेता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। चलो, समझ में आ रही है बात? अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब जैसे पहली सेल के अंदर 1s ऑर्बिटल होता है, दूसरी सेल के अंदर 2s ऑर्बिटल होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि 1s और 2s के बीच में किसकी एनर्जी ज्यादा, तो मैं बोलूंगा 2s की एनर्जी ज्यादा। क्यों 2s की ज्यादा? क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का है, इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो पहले 1s को भरा जाएगा, फिर 2s को भरा जाएगा। एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं, एनर्जी किसकी ज्यादा? 2s की एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2s और 2p की, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अधिकतर लोगों को पता है कि 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, 2s की एनर्जी कम होती है। लेकिन वो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं? 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, बात सही है, 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन कब होती है ये नहीं पता होता मैक्सिमम लोगों को। इसलिए कई बार क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, इस क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 2p की एनर्जी ज्यादा होती है 2s की, 2s से, लेकिन कब होती है? जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो 2s और 2p की एनर्जी सेम रहती है भाई। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है? सेम।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 3s 3p, थर्ड सेल में 3s होता है, 3p होता है, 3d, इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि तीनों के लिए n की वैल्यू सेम है। एक चीज को ध्यान रखो, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब ये बात सच है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये बात बदल जाती है। क्या होता है उसको समझेंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का सीन बड़ा सिंपल है, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। 4s और 3s में किसकी एनर्जी ज्यादा? 4s की एनर्जी ज्यादा, 3s की कम, क्योंकि n की वैल्यू कम है। अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब क्या करें? तो रुको ना, अभी बता रहा हूं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, 4 मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब क्या करेंगे भाई? तब वहां पे हम n+l रूल लगाएंगे, n+l रूल की मदद से चेक करेंगे, n+l रूल की मदद से। क्या बोलता है ये n+l रूल? तो n+l रूल को चेक करते हैं, क्या बोलता है n+l रूल? तो ये n+l रूल ये बोलता है आप ऑर्बिटल का n+l चेक करो, जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, बस। लोअर ऑर्बिटल्स हैविंग lower value of n+l will have lower energy। जिन ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उनकी एनर्जी कम होगी, ये बोलता है अपना n+l रूल। इसका एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन है, अगर भाई ऐसा हो जाए दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए तब क्या करेंगे? तो आप एक्सटेंशन का यूज करोगे। एक्सटेंशन क्या है? इफ n+l इज सेम, दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l सेम आ रहा है, देन चेक वैल्यू ऑफ n लोअर। n की वैल्यू कब चेक करनी है? जब n+ सेम आएगा, n+l सेम आएगा तभी n की वैल्यू चेक करनी है, नहीं तो आप n+l चेक करोगे। तो ये क्या बोलता है? लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। सिंपल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर आपको एनर्जी चेक करनी है n+l रूल लगाओगे। n+l रूल क्या बोलता है? जिसके लिए n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, अगर दोनों सेम हो जाए तो n चेक कर लेना भाई, और क्या। इसको यूज करके देखते हैं, यूज करके देखते हैं। तो आप सभी को पता है, जैसे फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में 1s ऑर्बिटल होता है, सही है, फर्स्ट सेल में 1s। सेकंड सेल के बारे में बात करें तो उसमें होता है 2s और 2p, दो सब सेल होती है। थर्ड सेल में जाएंगे, तीन होती हैं, 3s 3p और 3d। फोर्थ सेल में जाएंगे 4s 4p 4d 4f। दिख रहा है? यस। इसको थोड़ा सा इस तरफ सरका देता हूं, अभी दिख रहा होगा। यस। अब इसके लिए n की वैल्यू निकालते हैं। n देख पा रहे हो? इसके लिए n की वैल्यू है 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए 2 3 3 3 4 4 4 4। L की वैल्यू निकालते हैं। L की वैल्यू s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। n+l निकाला। अब चेक करना है अपन को n+l की वैल्यू, तो n+l की वैल्यू चेक करनी है तो n+l की वैल्यू निकालते हैं। तो n+l की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 3 4 5 4 5 6 7 आ गया। अब क्या करना है हमने, हमारा रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि जिसके लिए n+l की वैल्यू कम भाई उसकी एनर्जी कम। तो सबसे कम n+l की वैल्यू किसके लिए आ रही है? 1s के लिए। 1s तो दिख ही नहीं रहा है तो 1s दिखा देता हूं आपको। सबसे कम किसके लिए आ रही है n+l की वैल्यू? तो सबसे कम आ रही है 1s के लिए। तो सबसे पहले किसको भरा जाएगा? 1s। ठीक है, समझ रहा है? 1s के बाद n दूसरे नंबर पे कौन भरा जाएगा? किसके लिए n+l की वैल्यू कम है? इसके लिए। तो ये कौन है? 2s। अब 2s के बाद जाते हैं यार, तो दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि भाई इसकी और इसकी, दिख रहा है एक कलर? नहीं दिख रहा है तो दूसरा कलर लेता हूं।
ये दिखेगा क्या, इससे देखते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसके लिए n+l और इसके लिए n+l की वैल्यू क्या है, सेम। तो अपन को एक्सटेंशन यूज करना है। एक्सटेंशन क्या बोलता है, जब n+l सेम हो जाए तो n चेक करना। तो इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, तो किसकी एनर्जी कम, 2p की एनर्जी कम, सही है। तो यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे 2s के बाद आएगा कौन, 2p, 2p के बाद कौन आएगा, 3s। अब 3s हो गया, उसके बाद फिर से सेम सीन हो गया अपने साथ कि भाई इसकी भी n+l की वैल्यू सेम और इसके लिए भी n+l की वैल्यू सेम, 4 4। अब क्या करें, n चेक करेंगे। इसके लिए n 3, इसके लिए n कितना 4, तो किसकी एनर्जी कम, 3p की एनर्जी कम। तो 3p, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। 3d कहाँ गया, ये तो बाद में आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो वैसे तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है, थर्ड सेल का पहले वो भरना चाहिए, नहीं, एनर्जी के हिसाब से भरना है। एनर्जी किसकी कम है, 4s की, ना कि 3d की। अब देखते हैं फिर से सेम, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है, 3d और 4p। तो किसको पहले भरे, जिसके लिए n की वैल्यू कम, 3d को पहले भरेंगे। तो 3d की 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, इसके बाद ऐसे ही चेक कर लेना यार, क्लियर है। तो सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d अगली सेल में भरा जाएगा, फोर्थ सेल में भरा जाता है। डी के साथ एक छोटा सा एक शॉर्टकट बताता हूँ। डी सब सेल जब भी भरी जाती है वो अगली सेल में भरी जाती है। जैसे 3d है वो 4s के बाद भरा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4d की तो 5s के बाद भरा जाएगा, 6d 7s के बाद भरा जाएगा। डी वाले ना एक अपनी सेल में नहीं भरे जाते, अगली सेल जब भर रही होती है उस दौरान भरे जाते हैं। इसी तरीके से जो एफ होते हैं वो बाद में भरे जाते हैं, 2 सेल बाद। जैसे 4f है, वो फोर्थ सेल जब भरी जाएगी उस टाइम पे नहीं भरा जाएगा, वो भरा जाएगा 6 सेल जब भरी जाएगी उस दौरान, क्लियर है। तो ये था अपर रूल, आसान है आई होप। अगले रूल पे चलते हैं जिसका नाम है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल का नाम है पोलिस एक्सक्लूजन रूल या फिर प्रिंसिपल। क्या बोलता है ये, इसके बारे में आप पहले से ही जानते हो, आसान है ये। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इतना बोलता है कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जानते हो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। बस इसका इतना कहना है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। अब थोड़ा समझते हैं एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। पोली तो चलो नाम है, एक्सक्लूजन मतलब, एक्सक्लूजन का मतलब हुआ जैसे आप इंक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब समझते हो, इंक्लूड का मतलब लेना अंदर, एक्सक्लूड का मतलब बाहर फेंकना। तो एक्सक्लूजन का मतलब भी वही है, किसी चीज को बाहर फेंक रहे हैं, किसी चीज को हमें नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है, तो ये इसका कहना है कि भाई जैसे एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हो लेकिन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो ये आप इंक्लूड करोगे, इसको आप एक्सक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है इस वाले को, इसलिए नाम पड़ा पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किस चीज को अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। क्या बोलता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम maximum 2 electrons are allowed but with opposite spin। 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड होंगे लेकिन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहा है, आसान है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये अलाउड है और ये, इसको क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना है, इसको नहीं लेना है, इसको एक्सक्लूड करना है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इतना बोलता है। एक चीज है, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान देना। मान लो एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल का कुछ नाम देता हूं, मान लेते 4s ऑर्बिटल है, 4s सबसेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पहले वाला, इसके लिए n की वैल्यू बताओ, तो ये 4th सेल का है तो n4 हुआ। l की वैल्यू बताओ, s सब सेल है तो l की वैल्यू 0 हो गई।
m की वैल्यू बताओ, l अगर जीरो है तो m की वैल्यू जीरो से अलग कुछ हो ही नहीं सकती, m की वैल्यू जीरो होगी, सही है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर बताओ, तो इसकी दो वैल्यू हो सकते हैं, +1/2 या फिर -1/2, अपन ने +1/2 मान ली। बात करते हैं दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की, इसके लिए n कितना है, वही 4, l कितना है, सेम s वाले में है तो 0, m कितना है, सेम ऑर्बिटल तो m भी 0। एक चीज देख रहे हो, इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए कितने क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, 3, सेम तो है तीनों क्वांटम नंबर। s क्या ये सेम हो सकता है, अगर ये +1/2 है तो कितना होना है, -1/2। तो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम रह सकते हैं। अगर सेम ऑर्बिटल में रहेंगे तो 3 क्वांटम नंबर हमेशा सेम रहेंगे, अगर सेम ऑर्बिटल में। लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। चौथा क्वांटम नंबर सेम होने का मतलब है कि दोनों के स्पिन सेम। पोली बोलता है वो तो अलाउड ही नहीं है ना। तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बोलने का एक और तरीका होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव all the quantum numbers, all the 4 quantum numbers सेम। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते चारों के चारों क्वांटम नंबर। क्लियर है, ये था पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट रूल पे चलते हैं जिसका नाम है हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? पहले मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझाता हूं, मल्टीप्लिसिटी का जनरल मतलब समझाता हूं। तो मान लो मेरे है ना जुड़वा 5 भाई, तो आप ये बताओ मेरे जैसे बंदे कितने, टोटल कितने बंदे मेरे जैसे, 6, है ना। तो मेरी मल्टीप्लिसिटी हुई, मेरी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 6। मेरे जैसे कितने बंदे, 6, तो मेरी मल्टीप्लिसिटी हो गई 6। तो हंट्स रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लिसिटी का सिंपल मतलब होता है एक जैसे कितने, ठीक है। तो हंट्स रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लिसिटी हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आप कहां भरोगे, इसको भरा जाएगा सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी सबसे कम है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया अपन ने, सही है। इसके बाद आए हम हीलियम पे, हीलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s है, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 आ सकते हैं, 2 भर दिए, 1s हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है लिथियम, लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 1s के अंदर आ गए 2, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद भरा जाएगा 1s के बाद 2s, इसके अंदर कितने आएंगे, 1, समझ रहे हैं। उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर होते हैं 4, तो पहले भरेंगे 1s, 1s के अंदर कितने आते हैं, 2, उसके बाद कौन भरा जाएगा, 2s, 2s के अंदर कितने आते हैं, 2, ये फुल हो गए। आती है बात बोरोन की, बोरोन के अंदर होते हैं 5, दिख रहा है, यस। उसके बाद भरा जाएगा 1s सबसे पहले, 1s के अंदर 2, 1s के बाद 2s, 2s के अंदर कितने, 2। अब 2s के बाद किसको भरेंगे, 2p को, 2p की सब सेल के अंदर 3p ऑर्बिटल होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया यहां पे, ठीक है। चलिए यहां से समझना है थोड़ा ध्यान से, पूरा फोकस यहां लिया ना अब अपना। कार्बन है, एटॉमिक नंबर होता है 6, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले आप भरोगे 1s को, 1s के अंदर आ गए कितने, 2, उसके बाद भरते हैं 2s को, 2s के अंदर आ गए 2। अब बात करते हैं 2p की, 2p। एक उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूंगा फिर आगे चलेंगे। ये पेन दिखता है क्या, इतना अच्छे से नहीं दिखता है, ये वाला पेन लेते हैं, हाँ देखते हैं ध्यान से, ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए। ये ऑर्बिटल है, इसके लिए मैं n निकालना चाहता हूं, तो n कितना है, 2p का है तो 2 आ गया। l कितना है, p है, तो l की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। सेकंड वाले के लिए n की वैल्यू देखता हूं 2, l की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है।
इसके लिए n की वैल्यू फिर से 2, l की वैल्यू कितनी 1, सही है। तो इसके लिए n की वैल्यू n प्लस l की वैल्यू कितनी आएगी 3, इसके लिए n प्लस l की वैल्यू 3, इसके लिए n प्लस l की वैल्यू 3, तीन p ऑर्बिटल हैं, तीनों के n प्लस l की वैल्यू सेम, n की वैल्यू वो भी सेम, तो तीनों की एनर्जी भी सेम। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, 3 p ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम रहेगी, d में 5 होते हैं, पांचों की एनर्जी सेम रहती है, उनको भी हम क्या बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी की एनर्जी सेम, उनको हम क्या बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है। अब समझना, अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां डालू, यहां डालू, यहां डालू, यहां डालू, कहीं पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की एनर्जी सेम है। लेकिन होता है क्या है, पहले में डालते तो अच्छा लगता है, बस इतना सीन है, पहले में डालोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, है ना, इसलिए हमने पहले में डाल दिया, पहले में डाल दिया इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, अब पहले में इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब दिक्कत ये है कि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, उसको कहां डाले, ऑप्शन 2 है आपके पास, ऑप्शन ये है कि आप इसी के साथ डाल दो या आगे वाले में डाल दो। तो अगर हम आगे वाले में डाले या पीछे वाले में, कौन से में डाले, समझना, या तो इलेक्ट्रॉन को यहां डाले इसके साथ या आगे वाले में भेजे। तो हंट्स रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी को एक बार देख लेते हैं, मल्टीप्लिसिटी किस में ज्यादा होगी। तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रख दिया और एक मैंने इलेक्ट्रॉन को आगे वाले में रखा, तो देखो मल्टीप्लिसिटी किस में ज्यादा आ रही है, इसमें एक जैसे कितने 2, इसमें एक जैसे कितने एक ही तो हैं, ये दोनों तो अलग अलग हो गए, स्पिन अलग है तो अलग अलग हो गए, इसमें मल्टीप्लिसिटी क्या है ज्यादा है ना। तो हंट्स रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम कैसे होगी, जब उनको अनपेड करेंगे, मतलब आगे वाले में उसको भेजेंगे। अच्छा, क्या ये अलाउड है, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे भी अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से अलग अलग है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं हुई, तो इसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है ना, इसमें ना इसमें। तो हंट्स रूल बोलता है कि ये ऐसे आपको भरना है। हंट्स रूल का काम तभी आता है जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स को भरते हो। तो क्या बोलता है हंट्स रूल, हंट्स रूल सिंपली ये बोलना चाहता है कि जब आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स को भरोगे तो पहले आपको सिंगल सिंगल फिल करना है ताकि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद आपको पेयरिंग करानी है, बस इतना बोलता है हंट्स रूल। तो लिख ले एक बार हंट्स रूल को। तो हंट्स रूल क्या बोलता है, व्हाइल फिलिंग डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तभी काम आता है जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स को भरते हो आप। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग हैविंग दिख रहा है क्या, हैविंग ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाइल फिलिंग डीजनरेट ऑर्बिटल्स, electrons are first filled singly, then only pairing will takes place। बस इतना है यार, और कुछ नहीं है, सिंपल है। ये आपके तीनों रूल्स खत्म। पहला रूल था अफबाउ रूल, क्या बोलता था, बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स को भरना है आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग, जिसकी एनर्जी कम उसको पहले भरना है। एनर्जी कैसे चेक करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बस एन देख लो, मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो आप एन प्लस एल देख लो, एन प्लस एल सेम आ जाएगा तो एन देख लेना, ठीक है। ये था अपना अफबाउ रूल। उसके बाद आते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की सिंपल सी बात है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखना और दोनों की स्पिन अपोजिट रखना, सेम नहीं होने देनी। तीसरा हंट्स रूल बोलता है कि जब आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स को भरोगे तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम रहे। मल्टीप्लिसिटी कैसे मैक्सिमम रहेगी, आपको बस उनको जब भर रहे हो ना तो पहले ही पेयरिंग मत करा देना, पहले उनको सिंगल सिंगल फिल करना, उसके बाद पेयरिंग कराना। ये था आपका हंट्स रूल। क्लियर है, आपके तीनों रूल्स क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।